बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएसए इमिग्रेशन वीज़ा। यूएसए ने ग्रीन कार्ड वीज़ा लॉटरी डीवी 2022 इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो अक्टूबर 2020 यानी इस साल अक्टूबर से नवंबर तक सबमिट की जा सकती हैं। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी है। जो मेन चीज़ है, इसके लिए कुछ कंट्रीज़ एलिजिबल हैं और कुछ कंट्रीज़ इनएलिजिबल हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, फ़िलिपीन, यूके और कनाडा ये कंट्रीज़ इनएलिजिबल लिस्ट में हैं, यानी यहाँ के जो लोग हैं ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं या इनएलिजिबल कंट्रीज़ में आप आते हैं यूएसए की वीज़ा लॉटरी के लिए, तब भी आप कैसे इसके लिए किन कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीज़ा के तहत यूएसए 50,000 लोगों को हर साल ये मौका फराहम करता है कि वो यूएसए में आके वहाँ की इकोनॉमी में हिस्सा डालें और वहाँ आके सेटल हों और वहाँ के काम करें। ये मौका उन कंट्रीज़ के लोगों को दिया जाता है जिनकी तादाद यूएसए में कम है, यानी जो यूएसए में कम तादाद में इमिग्रेशन ले पाए हैं अब तक। इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया, पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इनएलिजिबल लिस्ट में। सबसे पहली कंडीशन कि अगर आप भले इंडियन या पाकिस्तानी हैं लेकिन आपका स्पाउस यानी हस्बैंड या शौहर वो किसी ऐसी कंट्री में उसकी पैदाइश हुई है, वो बॉर्न हुआ है जो एलिजिबल कंट्री में है इस यूएस वीज़ा लॉटरी के लिए, तब मेन एप्लीकेंट के तौर पे आप भी उनके साथ यूएसए इमिग्रेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप भले पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं लेकिन आपकी जो पैदाइश है, जो बर्थ है, वो किसी ऐसी कंट्री में हुई है जो यूएसए की एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में है, तो ऐसी सूरत में भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको उसका प्रूफ देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट और जो दीगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि आप पाकिस्तान या इंडिया में पैदा तो हुए हैं, आपके पेरेंट्स उस वक्त इंडिया या पाकिस्तान में ही थे जिस वक्त आप पैदा हुए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स थे वो पैदा किसी और कंट्री में हुए, यानी उस कंट्री में हुए जो कि यूएसए की एलिजिबल लिस्ट में है। इस सूरत में भी अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन ये है कि आप भले पाकिस्तानी या इंडियन हैं बाय बर्थ, लेकिन आपका जो बच्चा है, बेटा या बेटी, वो किसी ऐसी कंट्री में पैदा हुआ है जो कि इनएलिजिबल नहीं है बल्कि एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में है। ऐसी सूरत में भी वो बच्चा अप्लाई कर सकता है और उसके बाद जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो भी साथ इमिग्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जाहिर है कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं ये बहुत कम लोगों के होंगे, लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन था, हमने जिसकी वजाहत की। यूएसए का ग्रीन कार्ड वीज़ा लॉटरी डीवी 2022 ये तमाम लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तानी या इंडियन हैं, यानी आप अगर यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इनएलिजिबल कंट्रीज़ का जो सलेक्शन होता है वो असल में होता है बाय बर्थ, कि आप किस कंट्री में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।